यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यत्यन्ते कलेवरम। मनुष्य की चेतना डिसाइड करती है कि उसका नेक्स्ट बर्थ क्या होगा। आपका वर्तमान जीवन सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, ये सिर्फ इसके जिम्मेदार आप हैं। अपने जीवन में सुखों या दुखों के लिए किसी और पर दोष देना हमें बंद करना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मित्रों, आज का प्रकरण है कि आने वाला महीना, अगस्त का महीना कैसा जाने वाला है गोचर के माध्यम से। गोचर ग्रहों का चलना, और चलते चलते जब एक स्थिति ऐसी बन जाती है, कोई भाव बदल जाता है, राशि बदल जाती है, तो प्रभाव बदल जाता है। तो यहाँ पर जिन ग्रहों का गोचर है, सबसे पहले शुरुआत शुक्र से होगी, फिर मंगल है, फिर बुध है और सूर्य हैं। चंद्रमा की बात हम नहीं कर रहे क्योंकि वो हमेशा बदलते रहते हैं 2 दिन बाद ही। बाकी जो बड़े ग्रह हैं, गुरु हैं, राहु हैं, केतु हैं और शनि हैं, इनका स्थान परिवर्तन यानी कि भाव परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये गोचर है, कहाँ पर है, कैसा है, कब होगा, कब तक क्या इम्पैक्ट देगा, इसको समझ लेते हैं। मित्रों, यहाँ से हमें ये समझ तो आ जाएगा कि क्या क्या इम्पैक्ट ही देने वाला है, लेकिन ये कितना देने वाला है उसके लिए आपको अपनी कुंडली देखनी होगी, और अपनी कुंडली में कहाँ देखना होगा मैं बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो देखिए, शुक्र महाराज इस महीने की शुरुआत से ही आपके पहले घर में आके बैठेंगे, नीच के होकर के बैठेंगे इस महीने के लिए। नीच का शुक्र, शुक्र क्या है? जीवन का रस। सामान्य मनुष्य के लिए जो भोग है, जो मोह है, जो रस है, वही शुक्र है। अगर शुक्र खराब हो जाएगा तो जीवन से मोह खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो लोगों के प्रति, वस्तु के प्रति, विषय के प्रति जो आपकी आसक्ति है वो कम हो जाएगी या दुर्मति की तरफ चली जाएगी। जैसे कायदे से या आइडियली चाहिए कि संबंध हम सबके ठीक रहें, रिश्ते नाते दोस्ती ये सब ठीक रहे, लेकिन अगर शुक्र खराब हो गया तो इसका इम्पैक्ट आपकी वाणी पे पहुंच जाएगा। और जो रास्ता है, जो नम्रता है, जो जोड़ने की क्षमता है, वो कहने का मतलब जो ग्रेविटी है 2 लोगों के बीच की, उसको शुक्र कोलैप्स कर देता है। तो निरस्ता आ जाती है। फिर देखने का, बोलने का, कोई भी चीज़, कोई भी सामान प्राप्त करने का, कोई इच्छा, ये सब अलग तरीके से हो जाएगी। तो शुक्र नीच का हो जाएगा तो आपको अपने सुख को लेकर, वैभव को लेकर, समृद्धि को लेकर, संबंधों को लेकर, आचार विचार व्यवहार को लेकर जो निरस्ता या जो एक्सेसिवनेस, सिर्फ नहीं करना इज़ ए डिफरेंट थिंग। ज़्यादा करना भी खराब है ना। कहने का मतलब अगर भोग पे जाएंगे तो ज़्यादा भोग की चीज़ें, घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए और अभी चाहिए। आज पैसा नहीं है, मोबाइल बदलनी है, बट कहीं से पैसा लेके आना है। तो ये जो लिमिट है वो क्रॉस होते ये नीच का शुक्र ऐसा कर देता है। ठीक है, ये भाग्य वाले भाव का स्वामी है, पहले घर में चला गया, ये तो शुभ कर रहा है। शुक्र आपके लिए कारक भी होता है, लेकिन ये कारक ग्रह या भाग्येश आपका नीच का है, ये बात भी हमें समझनी होगी। पहले घर में है ये तो ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाग्य को लेकर के चीज़ें पॉजिटिव तो हैं, लेकिन जो इंटेंट है उसको लेकर हमें चीज़ें ठीक करनी होंगी। ये शुक्र सिर्फ भाग्य ही नहीं, आपके धन वाले भाव का भी स्वामी है। आपका धनेश आपके पहले घर में है, अगेन पॉजिटिव। आर्थिक स्थिति को लेके, परिवार को लेके, वाणी को लेके, भोजन को लेके चीज़ें बड़ी पॉजिटिव कर रहा है, लेकिन अगेन वही शुक्र नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव होगा तो क्या करेगा? यानी सिचुएशन तो ऐसी बनेंगी कि हाँ भाई संबंध ठीक हो रहे हैं, पैसा बच रहा है, पैसा बन रहा है, अच्छी बातें मैं कर रहा हूँ, ये सिचुएशन बनेगी। लेकिन सिचुएशन के साथ साथ जब आप उस पर एक्शन लेने को आएंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाया करेगा जो संबंधों को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, पारिवारिक संबंधों को लेकर, ट्रैवल को लेकर, धार्मिक चीज़ों को लेकर आपके द्वारा कुछ ऐसे कृत्य हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं लिमिट या बाउंड्री क्रॉस करते हुए देखे जा सकते हैं। ठीक है, हर व्यक्ति का नहीं होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि सबकी अपनी यात्रा है। लेकिन जो लोग ऐसी परिपाटी में कहीं हैं, सिचुएशन कहीं ऐसी बन रही है, तो समझिएगा कि यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। शुक्र के साथ साथ आपके 5वें राशि यानी आपके 12वें घर में केतु बैठा हुआ है। अब ये केतु का इम्पैक्ट आपके 4थे घर पे है। केतु क्या है? वैराग्य का देवता, मुक्ति का देवता है। 4था घर क्या है? आपका सुख वाला भाव है। केतु 12वें घर में बैठा है, व्यय वाले भाव में बैठा है, मुक्ति वाले भाव में बैठा, विदेश वाले भाव में बैठा, वहाँ से ये आपके सुख वाले भाव को देख रहा है। तो सुख वाले भाव को जब केतु देखे तो एक चीज़ समझ लेनी चाहिए हमें कि भैया बहुत सुख की कामना ही नहीं करनी है।
क्योंकि केतु हर 1.5 साल में आपके उन भावों की तरफ जाता है जिनका संबंध आपके पूर्व जन्म के कर्मों से होता है। जितना ज़्यादा आप अटैच होने का प्रयास करेंगे, चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करेंगे, ये केतु आपसे उतनी ही दूर करेगा। ये समय पर अगर माता के साथ संबंध थोड़े बहुत प्लस माइनस हो रहे हैं तो चुपचाप शांति रखिए। अगर घर छोड़ने का यहाँ पर योग बन रहा है, छोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छे संयोग बन रहे हैं कहीं बाहर जाने के, चले जाइए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप मोह लेकर के आएंगे किसी विषय वस्तु में, एग्जाम्पल के लिए आप माता के ऊपर बहुत आपकी मोह भावना आ जाए कि नहीं मैं माँ के साथ रहना है, ऐसा वैसा, उनके स्वास्थ्य की समस्या नहीं होनी चाहिए, उनकी बहुत केयर करनी है, वहाँ पर तकलीफ़ हो जाएगी। आपको घर पे रहना है, बहुत सुख वाली चीज़ें करनी है, लाइक घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, पैसा बनाना, सुख समृद्धि के सारे साधन बनाना, बहुत करने पे आएंगे तो फिर वही चीज़ है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम वो करते रहेगा। फर्श में दिक्कत करेगा, फ्लोर में दिक्कत करेगा, कंस्ट्रक्शन में दिक्कत करेगा, इलेक्ट्रिसिटी में दिक्कत करेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके इंटीरियर में ये करता रहेगा, सुख सुविधाओं में करता रहेगा। टैप खराब कर देगा, फ्लोर टाइल खराब कर देगा, दीवार में प्लास्टर टूटना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी का सामान खराब कर देगा, वाहन में डेंट लगवाता रहेगा, है ना। दिसंबर तक केतु वहाँ है, ऐसा ये करेगा। इसलिए दिसंबर के फर्स्ट वीक तक बहुत मोह और बहुत उम्मीद अपने सुख वाले भावों को लेकर नहीं करनी है। हाँ, ये मुक्ति के साधन बनाएगा जो कि अच्छा है, ठीक है। अब ये केतु आपके 12वें घर में बैठ के आपकी नौकरी को भी देख रहे हैं, जहाँ राहु बैठा हुआ है, जॉब को। अब ये बदलाव के योग हैं। राहु यहाँ बैठा, राहु विदेशी ग्रह है, तो जो लोग विदेश संबंधित चीज़ों से संबंधित हैं, लाइक MNC में जॉब करते हैं, विदेश का सिंपल सा मतलब है कि सिर्फ MNC ना जोड़ा जाए, विदेश का सिंपल सा मतलब है आपके जन्म स्थान से दूर। क्योंकि आज के 1000 साल पहले भारतवर्ष में 27-28 राज्य नहीं हुआ करते रहे होंगे, ठीक है। अन्य अन्य राज्य कभी किसी समय पर अलग अलग देश हुआ करते थे, राइट। तो अलग अलग जो देश हुआ करते थे, तो हमारे लिए अगला स्टेट भी अलग देश समझिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये विदेश के जो योग हैं, इसका तात्पर्य सिंपल कि आपको अपने जन्म स्थान से दूर की नौकरी के योग हैं। और ये बदलाव के योग भी हैं। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उनके लिए स्विच करने के योग हैं। मैं एक बात पहले से कंफर्म कर दूं, यहाँ पर 12वें घर में बैठा हुआ केतु आपके मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं भी करेगा। 12वां घर जो है ये आपका ये पहला घर है, और 12वां घर आपका पैर होता है। पैर के साथ साथ आपके सर के पिछले हिस्से को 12वां घर से ही डिनोट करते हैं। आप सबकॉन्शियस ब्रेन, नींद की तकलीफ आपको 12वें घर से देखेगी, बेडरूम की समस्याएं 12वें घर से दिखती हैं, पैरों की समस्याएं 12वें घर से दिखती हैं। केतु का इम्पैक्ट आपके रोग रिपोर्ट पर है, तो कुछ ना कुछ उलझने आपके स्वास्थ्य को लेकर के भी करना। केतु आपके 4th हाउस को भी देखता है, तो इम्यूनिटी के इश्यूज़, ब्रीदिंग के इश्यूज़, ये 4th हाउस आपका ये वाला हिस्सा है, पेट से ऊपर और गले से नीचे वाला हिस्सा 4th हाउस है। यहाँ भी कुछ ना कुछ समस्याएं करना। केतु आपके माता जी को देख रहा है, तो माता के स्वास्थ्य में तकलीफ करना। केतु आपकी नौकरी को देख रहा है, जॉब को देख रहा है, तो केतु बदलाव करना। केतु का सिंपल सा मतलब है हर 3 से 4 साल में ये कार्य क्षेत्र में बदलाव को दिखाता है। जिसका भी केतु 6th हाउस बैठा हो, 10th हाउस बैठा हो, कुंडली में जा करके देख लीजिएगा। अगर 6ठे घर में केतु बैठा हो या 10वें घर में केतु बैठा हो, तो वो व्यक्ति एक जगह पर बहुत लंबे समय तक काम करने पे आएगा, तो काम में मन नहीं लगेगा, यानी बार बार बदलाव की स्थितियाँ बनती रहेंगी। और ये केतु यानी विदेश की कंपनी, विदेश की नौकरी के लिए तो फिर भी ठीक है, विदेश गमन के लिए भी ठीक है। ये केतु का इम्पैक्ट आपके अष्टम वाले भाव पर भी है। अब 12वें घर का संबंध आपके अष्टम भाव से भी बन रहा है, तो यहाँ पर लीगल लिटिगेशन, झगड़े, रिसर्च इत्यादि के योग भी बनेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के भी यहाँ पर लीगल लिटिगेशन या झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट के योग यहाँ बन जाते हैं। केतु के बिल्कुल सामने राहु बैठा हुआ है, 6th हाउस बैठा हुआ है। अब शत्रुहंता योग बनाएगा रोग रिपूरण के लिए। राहु का इम्पैक्ट करियर पे है। करियर वाले भाव पे 10th हाउस में मंगल पहले से बैठा हुआ है। मंगल या कोई भी पाप ग्रह जब आपके 10वें घर में आकर बैठ जाए, तो इसको एक तरह से कुल दीपक योग भी कहते हैं। तो कार्य क्षेत्र को लेके मंगल एनर्जी, स्टेमिना, एंथुजियाज्म, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, रियल स्टेट इत्यादि को रिप्रेजेंट करता है। कार्य क्षेत्र में मंगल का बैठना खासकर उनके लिए बहुत अच्छा है जो इंजीनियरिंग या रियल स्टेट या सर्जरी वाले बैकग्राउंड से आते हैं, स्पोर्ट्स वाले बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए तो ये ठीक है, काफ़ी अच्छा है। राहु का इम्पैक्ट मंगल पे है। अब ये मंगल जो एनर्जी, स्टेमिना, एंथुजियाज्म है ना, इसको बढ़ा के रखेगा। राहु एक्सीलरेटर है, मंगल को देख रहा है, तो आपके एंकर टेम्परामेंट को बढ़ाएगा,
कार्य क्षेत्र पर किसी भी तरह का मन मुटाव अवॉइड कीजिएगा। लेकिन ये राहु मंगल की युति आपके कोडिंग को लेके, क्रिएशन को लेके, डेवलपमेंट को लेके, एप्लीकेशन बिल्डिंग को लेके, टेस्टिंग को लेकर के, खासकर टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट में ये बहुत अच्छा है। ठीक है, राहु के बाद हम और आगे अगर देखें, आपके 7वें घर में ही शनि बैठा हुआ है। 7वें घर का शनि जो कि इस समय वक्री हो गया है, तो वक्री शनि बहुत अच्छा कार्य तो वैसे भी नहीं करता, खासकर 7वें घर के लिए बिल्कुल अच्छा कार्य नहीं करता। कारण 7वां घर आपके भोग का है, दाम्पत्य जीवन का है, सुख का है एक तरह से। ठीक है, अब वहाँ पर पहली बात तो पापग्रह अच्छा कार्य नहीं करते, कोई भी पापग्रह हो। दूसरी चीज़ वक्री हो गया है तो फ्रिक्शन और बढ़ाएगा। इसलिए आपको आपके पार्टनरशिप में, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो या दाम्पत्य जीवन हो, पति या पत्नी के साथ संबंध हो, वहाँ पर जिद मत दिखाइएगा। ये शनि तुरंत नहीं जाएगा, नेक्स्ट 138 डेज के लिए शनि वहीं बैठा हुआ है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। शनि का इम्पैक्ट आपके भाग्य वाले भाव पर है, यात्रा पर है। शनि आपके भाग्य भाव का स्वामी हो जाए या देख ले या बैठ जाए, ऐसे किसी भी स्थिति में आपको भाग्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि कर्म का देवता है, न्याय का देवता है, भाग्य का देवता बृहस्पति है। तो शनि जब भाग्य वाले भाव को देखे तो एक बात समझ लीजिएगा कि आपको जो कुछ मिलना है अब हार्डवर्क से मिलना है। इसलिए पुरुषार्थ पराक्रम से बिल्कुल पीछे नहीं हटिएगा, कार्य करने पे आइएगा, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा, चीज़ें ऑटोमेटिकली ट्रैक पे आने शुरू हो जाएंगे। शनि है ऑब्वियसली डिले करेगा, लेकिन डिले का मतलब डिनाई करना नहीं होता। इस चीज़ को आप अपने ब्रेन में रख के आगे बढ़िएगा। शनि का इम्पैक्ट आपके फर्स्ट हाउस पे भी है। गहन सोच, ज़िद लेकर के आना, सबकॉन्शियस लेवल तक आपको परेशान कर देना, न्यूरॉन्स अनकम्फर्टेबल कर देना, नेगेटिव सेल्फ टॉक क्रिएट कर देना इत्यादि के योग ये शनि बनाएगा। और शनि की दृष्टि भी शुक्र पर है, इसलिए अपने पारिवारिक संबंधों को लेकर के, अपने भाग्य और ट्रैवल को लेकर के और अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के भी आपको बहुत सजग रहने का ये समय है। हालांकि शुक्र तो ट्रांजिट कर जाएगा, लेकिन शनि अभी नेक्स्ट 138 डेज़ के लिए यहीं पर है। ठीक है, शनि के बाद हम और अगर देखें तो कर्म क्षेत्र में 10th हाउस में मंगल बैठा हुआ है। मंगल कौन है आपके लिए? मंगल आपके लिए आपके अष्टम वाले भाव का स्वामी है और अष्टम के साथ साथ पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव का स्वामी है। पुरुषार्थ पराक्रम वाले भाव का स्वामी ऑनलाइन स्टफ का स्वामी, डिजिटल चीज़ों का स्वामी, नेटवर्क का स्वामी, सिबलिंग्स का स्वामी कर्म क्षेत्र में गया बुरा नहीं है, मेहनत करेंगे अच्छा काम कराएगा। अष्टम का स्वामी कर्म क्षेत्र में चला गया, सडन चेंजेस के योग भी बनाता है। इसलिए जो लोग सर्जरी को लेके, रिसर्च को लेके, कंसल्टेशंस को लेके कार्य कर रहे हैं वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन सडन बदलावों को लेकर प्रिपेयर भी रहिएगा। कार्य क्षेत्र में वाद विवाद इत्यादि को लेकर भी प्रिपेयर रहिएगा। कार्य क्षेत्र में आपका शनि जो हमने अभी डिस्कस किया, शनि आपका पंचमेश भी है और षष्ठेश भी है, 6th हाउस का लॉर्ड भी है। अभी 6th हाउस का लॉर्ड 7th में गया, वो तो बड़ा अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन 5th हाउस का लॉर्ड आपके 7th हाउस चला गया, नेक्स्ट 138 डेज़ के लिए वहीं पर है। तो ये प्रेम वाले भाव का स्वामी आपके विवाह वाले भाव में चला गया, इसलिए प्रेम का विवाह के साथ संबंध बना रहा है। मोटा मोटा इसको लव मैरिज का योग भी कहते हैं। ठीक है, तो जो लोग इस तरह के प्रकरण में हैं वो अपना विवाह अपने अकॉर्डिंग करने के योग तो बन रहे हैं। ठीक है, अब मंगल का 10th हाउस में बैठ करके 1 2 3 4 मंगल आपके फर्स्ट हाउस को देखेगा, शुक्र को देखेगा। एक और पापग्रह आपके शुक्र को देख रहा है, तो शुक्र तो पहले से पजल है, भोग भावना को लेके, मानसिक स्थिति को लेके पहले से ही ये पजल हो चुका है। परिवार वाले और भोजन वाले भाव का स्वामी भी दृष्ट है पाप ग्रहों से, भोजन भी आपको सावधानी से करना चाहिए। मंगल फर्स्ट हाउस को देख रहा है, एंगर टेम्परामेंट बढ़ाएगा, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा जाए कब कहाँ क्या बोल रहे हैं। ठीक है, व्यर्थ का झगड़ा, व्यर्थ का एंगर, व्यर्थ का अहंकार, व्यर्थ की एनर्जी किसी काम की नहीं होती। एक ऐसा इंटेंस चीज़ है, फिर 2 मिनट में बाद सब खत्म हो जाएगा, फिर लगता है कि भाई गलत हो गया। इसलिए कंट्रोल करने का प्रयास करिए, अपने उद्वेग ना हो जाइए, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। मंगल का इम्पैक्ट आपके 4th हाउस पे भी है। कर्म क्षेत्र का स्वामी आपके सुख वाले भाव को देख रहा है, तो कर्म मेहनत से सुख ऐसा समझिएगा। मंगल का इम्पैक्ट आपके प्रेम वाले भाव पर भी है और प्रेम वाले भाव की तरफ मंगल की उच्च राशि है, इसलिए बहुत दुष्परिणाम तो नहीं देगा 8वें दृष्टि होने के बाद भी, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी शुभ ग्रह ही अच्छा कार्य करते हैं। शिक्षा को लेके
उच्च शिक्षा को लेके, शिक्षा और कार्य को लेकर के मंगल का वहाँ पर होना और आपके 5th हाउस को देखना बुरा नहीं है। लेखन को लेके, हॉबी को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, एग्जामिनेशंस को लेके मंगल का वहाँ पर होना बुरा नहीं। मंगल के बाद आपके 11वें घर में एक साथ तीन ग्रह बैठे हैं, सूर्य, गुरु और बुध। बुध आपको 5 अगस्त से मिलेगा और गुरु आपको पूरे महीने वहाँ मिलेगा। सूर्य भी आपको 17 अगस्त तक वहाँ पर मिलेगा। अब ये सूर्य जो कि कुंडली में आपके 12वें घर का स्वामी है, लाभ वाले घर में आया। विदेश संबंधित चीज़ों में, इन्वेस्टमेंट संबंधित चीज़ों में आपको ये सूर्य लाभ देगा, ठीक है। लीगल लिटिगेशन चीज़ों में, झगड़े इत्यादि चीज़ों में, स्वास्थ्य में भी ये सूर्य आपको लाभ देगा। गुरु आपके लिए आपके 7वें घर का स्वामी और 4थे घर का स्वामी लाभ वाले घर में गया तो घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, सुख समृद्धि का लाभ यहाँ पर देगा। बिजनेस का स्वामी लाभ वाले घर में गया तो बिजनेस में भी ये लाभ देगा। अभी गुरु अस्त है, लेकिन इस महीने के फर्स्ट हाफ में ही गुरु फिर से उदय हो जाएगा, तो बहुत चिंता की बात नहीं है। अब गुरु के साथ साथ बुध भी आपके लाभ वाले घर में गया। आपके लग्न और राशि का स्वामी बुध, जिसकी उच्च राशि है आपकी राशि कन्या, उसका स्वामी भी आपके लाभ वाले घर में गया, तो ये भी एक बड़ा कमाल का संकेत है आपके फाइनेंशियल गेन्स को लेकर के, संबंधों को लेके, इच्छाओं को लेके, संतान संबंधित चीज़ों को लेके, संतान प्राप्ति को लेके, उच्च शिक्षा को लेके, एग्जामिनेशंस को लेके, पुरातत्व को लेके, हॉबीज़ को लेके यहाँ पर अच्छे संबंध बनते दिख रहे हैं। कोई व्यक्ति लेखन में है, कला में है, गणित में है, इन सब को लेकर के भी बहुत अच्छा कार्य करेगा। कंसल्टिंग बिजनेसेस में है तो भी अच्छा कार्य करेगा। संतान की इच्छा है तो भी यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट ही दिख रहे हैं। ओवरऑल यही है गोचर कि क्या क्या इम्पैक्ट है। ओवरऑल बात करूँ मित्रों, क्रक्स की बात करूँ तो थोड़ा हेल्थ को लेके कंसर्न रहना है, खासकर 4th हाउस को लेके, ब्रीदिंग इश्यूज़ को लेके और प्रजनन संबंधित चीज़ों को लेकर के भी थोड़ी समस्या यहाँ पर बनती दिखती है। 6th हाउस में राहु है तो राहु पेट संबंधित या आंतरिक रोग जैसे कि किडनी या स्टोन संबंधित चीज़ों को भी ट्रिगर करता है, इसका भी हमें ध्यान देना होगा। धन को लेके कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इनकम के भाव में आपके लग्न के स्वामी आकर बैठ गए हैं, गुरु के साथ बैठे हैं, तो ठीक समझिएगा। और इसके साथ आपके पुरुषार्थ पराक्रम में कोई समस्या नहीं दिख रही है, इट्स गुड। कर्म क्षेत्र को लेके भी कोई खास तकलीफ यहाँ पर नहीं दिख रही है। संतान भाव को लेके भी कोई खास तकलीफ नहीं दिख रही, चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। और नींद को लेके, भाव को लेके, थॉट प्रोसेस को लेके, संबंधों को लेकर थोड़े से उलझने ज़रूर दिखती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा संभालने का प्रयास करिएगा। पारिवारिक संबंधों को भी संभालने का प्रयास करिएगा। अपनी भोग भावना और खर्चे करने की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। ये तो हमने समझा कि क्या क्या है, अभी कितना है, कितना होगा, हर इंडिविजुअल कुंडली में कैसे देखेंगे। बहुत सिंपल सा है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं शनि वक्री वाली, तो मैंने आपको वहाँ समझाया है कैसे देखना है, क्या देखना है। अगर नहीं देखी हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में एक छोटी सी वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पर जाकर के आप स्वयं देख और समझ सकते हैं कि आपके लिए ये गोचर कैसा कार्य करने वाला है। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।